नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीतम मित्तू और आप देख रहे हैं टीएच भारत। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करना है सर। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है, वीडियो पूरी तरह से देखिएगा। राहुल गांधी ने संसद में जो चीज कहा है कि 20 लोगों ने मिलकर देश का बजट बनाया है, उसमें से एक ओबीसी है, बाकी कोई नहीं है। और सारा इल्जाम वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण पर लगा दिया कि इन्होंने जानबूझकर ओबीसी को नहीं रखा, जबकि 100 का 100% गलत बात है। दोस्तों, राहुल गांधी को यह जानकारी होना चाहिए कि वित्त मंत्रालय में जो पदाधिकारी हैं वो कब के बहाल हैं। 90 के पहले के बैच के सारे अधिकारी हैं, 90 के पहले के बैच के। राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि 2004 से लेकर के 2014 तक का जो आपकी सरकार थी, उस समय आपने ओबीसी को कितना वित्त मंत्रालय में बैठाया? कितना बैठाया? किस मंत्रालय में ओबीसी का आरक्षण दिया गया? 1993 में ओबीसी आरक्षण बन गया, लागू हुआ। आपने अपने सरकार में कितने ओबीसी और एसटी एससी को जगह दिया है मंत्रालय में, चाहे किसी विभाग में? कांग्रेस वाले बताएं, नहीं बता पाएंगे। जबकि ये बहाली 1990 के पहले के बैच के लोगों का है जो वित्त मंत्रालय में काम करते हैं। दोस्तों, ये राहुल गांधी के पास जानकारी का अभाव है, राजनीति में जीरो आदमी है, एकदम बच्चा है। अब फिर उल्टा सीधा बयान संसद में जाकर देता है, देश के विरुद्ध में बात करता है। हिंदू भाइयों, एक बात बता रहा हूं, एकदम असली बात, एकदम इसको जड़ में रखिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा। उसका प्लान क्या है, मैं उसका प्लान खोल रहा हूं। उसका प्लान यह है, जैसे सोशल इंजीनियरिंग इस बार करके उसने 52 सीट से 99 सीट तक कांग्रेस को बढ़ाया। ये काम वो शुरू रखना, जारी रखना चाहता है। क्या? हिंदुओं को ओबीसी एससी एसटी में बांट कर रखो। जब हिंदू बटे रहेंगे तो एक मुश्त किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, और कांग्रेस को मुसलमान एक मुश्त वोट देते हैं। कांग्रेस सत्ता में आने के लिए बेचैन है। राहुल गांधी इसी का फायदा उठाने के लिए हिंदुओं को तोड़ना चाहता है, बांटना चाहता है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, सनातनी भाइयों, आपको इस 10 उंगली से हाथ जोड़कर चरण वंदना है कि आपस में जाति में मत बटिए। इन लोगों का बात बिल्कुल मत मानिए, कांग्रेस के नेताओं का बात बिल्कुल मत मानिए। जात में बंटना छोड़ दीजिए, आरक्षण वाली बात छोड़ दीजिए। आरक्षण से आपको फायदा होने वाला नहीं है। आरक्षण को तो बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। जिसके कलम में ताकत है, जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास विवेक है, चाहे वो जो हो, ए हो, बी हो, सी हो, वो अपने मेरिट के दम पर नौकरी पाए या जो कुछ भी पाए। आरक्षण तो होना ही नहीं चाहिए नियम के अनुसार। और हिंदुओं को जाति में बांट करके ये कांग्रेस आपको इतना दिन तक इस देश पर राज की। हिंदू एक मत रहो भैया, बर्बाद हो जाओगे। बड़ी खतरनाक प्लान है जो सोरोस का, जिसका शिष्य बना हुआ है राहुल गांधी। बड़ी खतरनाक प्लान है। आपका जीना मुहाल हो जाएगा, आप अपने घर में नहीं जी सकते हैं। इसलिए इसके बातों में मत आइए कि ये ओबीसी है, ये फलाना एसटी है, एससी है। आपने देखा, ये ओबीसी एससी एसटी में बांट करके ये बताना चाह रहा है हिंदुओं में केवल। कभी मुसलमानों में कहा कि फलाना सिया है, फलाना सिख है, फलाना बरेलवी है, फलाना सैयद है, चाहे ये है। ये नहीं बांटेगा, उसमें नहीं बांटेगा, क्योंकि उसको इकट्ठा 15 से 20% का वोट चाहिए। दोस्तों, आपको बांटेगा, हिंदू को बांटेगा। हिंदू बिखर जाए, अलग अलग पार्टियों में चले जाए, कोई सपा में जाए, कोई बसपा में जाए, कोई राजद में जाए, कोई टीएमसी में जाए, और हिंदू का वोट एक जगह इकट्ठा नहीं हो। और उसका फायदा कांग्रेस लेती रही है 60 वर्षों तक। और आज भी इसी इंजीनियरिंग पर, इसी सोशल इंजीनियरिंग पर राहुल गांधी चल रहे हैं। याद रखिएगा, संसद में जो कुछ भी कहा, संसद में उसने जो कुछ भी कहा, उसमें से सारी बातें गलत है। पहला बात आपने सुना होगा कि हरियाणा में कुरुक्षेत्र में जो महाभारत की लड़ाई हुई थी, उसमें 6 लोगों ने, 6 वीरों ने मिल करके अभिमन्यु का वध कर। जबकि ये गलत है, वो हिंदू शास्त्र पढ़ा ही नहीं है, जानता ही नहीं है महाभारत। अभिमन्यु को मारने के लिए 7 महारथी थे, 6 नहीं। आज बोला कि
चक्रव्यूह का अपोजिट होता है शिव की बारात। जुड़िए, देखिए, जिसके पास एक पैसा का नॉलेज नहीं है, जिसको थोड़ा सा भी ज्ञान नहीं है, वो आदमी ऐसे अपोजिशन का लीडर बनकर बैठा हुआ है, देश को बर्बाद करने के लिए ये नाटक रच रहा है और हिंदुओं को बांट करके और सत्ता हथियाना चाहता है। ध्यान रखिएगा इन बातों पर मेरे प्यारे भाइयों, इसके बातों में बिल्कुल नहीं आना है, बिल्कुल नहीं आना है। कांग्रेस की बातों में आइएगा, आपको अपना घर पर लिख कर जाना होगा कि मेरा घर बिकाऊ है, मैं इस मोहल्ला में नहीं रह सकता हूं। एक दिन ऐसा समय आ जाएगा, इसलिए कांग्रेसियों से बचकर रहिए। कांग्रेस को वोट देने का अर्थ है अपने आप को जहर खाना, जहर खाने के बराबर कांग्रेस को वोट देने का अर्थ होता है। बर्बाद हो जाइएगा। ऐसी पार्टी से बचिए, राहुल गांधी से बचिए। आज किसानों का हक उठाता, आवाज उठाता, ये कर दे, ये एमएसपी देंगे, चिल्ला रहा है। आपने अभी देख लीजिए, पूरा देश में कर्नाटक में सरकार है कांग्रेस की। अगर सबसे ज्यादा किसान अगर आत्महत्या किया है तो कर्नाटक में किया है इस साल सबसे ज्यादा। तो ये जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां का हाल बिल्कुल ही बदहाल है, खस्ता है। ये देश में कुछ करने वाला नहीं है। देश के लोगों को गुमराह करके, आपको हमको गुमराह करके जातियों में बांटकर, आप ओबीसी है आपको इतना आरक्षण मिलना चाहिए, आप एसटी है आपको इतना मिलना चाहिए, आप आदिवासी हैं आपको इतना मिलना चाहिए, हम आएंगे तो देंगे, फलाना देंगे। ये आपको बांट देना चाहता है कि आप बढ़ जाइए, मुसलमान का एक मुश्त वोट मिल जाएगा कांग्रेस को और कांग्रेस सत्ता पा लेगी। ये चाल है, ये हिंदुओं को बर्बाद करने का चाल है। राहुल गांधी के मुंह से आपने कभी जय श्री राम सुना? किसी दिन भारत माता की जय कहते हुए सुना? किसी भी दिन नहीं सुना होगा। वंदे मातरम नहीं गाता, ये सब बिल्कुल जय श्री राम तो हमने सुना ही नहीं। हो सकता कि आप लोगों ने सुना होगा, कोई सुना होगा, लेकिन हमने नहीं सुना है कि किसी भी भाषण में वो जय श्री राम भी बोल दे। एक बार नहीं बोलता है। वो हिंदू है ही नहीं, नकली हिंदू है। हिंदू किस फॉर्मूला से हिंदू हुआ? उसके दादा पारसी थे, तो पारसी का बेटा राजीव गांधी पारसी हुए ना, उनका बेटा तो पारसी हुआ ना, हिंदू कहां से हो गया? इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहिए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे हिंदू भाई। जितना कहिएगा, जब कहिएगा तब हम लोग पैर धोने आपके आ जाएंगे, लेकिन आप लोग बटिएगा नहीं, बटिए मत, कांग्रेस के चाल में मत फंसिए, वरना एक दिन आंसू भी नहीं निकलेंगे और जिंदा भी नहीं रहिएगा, मरे हुए के समान हो जाइएगा इसी देश में, अपने ही देश में, अपने ही घर में। इस पर ध्यान दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में।